गीता भवन 2003 में बना करीब, उससे 13 साल पहले बट वृक्ष के नीचे सत्र होता था और शेर जी कानपुर की कोठी में ठहरते। संस्कृत का दान भी, आपके पास करोड़ों रुपए है, दान दे दिया पूरा, एक दिन के भजन ध्यान के बराबर नहीं है। करोड़ों रुपये दान है एक दिन के भजन ध्यान के बराबर। महापुरुषों का दर्शन, उनको महापुरुष समझकर उनका दर्शन, चरण स्पर्श, भाषण, तत्व ऐसी बातें सुननी, इनसे विशेष लाभ होता है। इस दर्शन से तो मुक्ति हो जाती है अगर पाप नहीं कर तो। यदि किसी को ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए और ऐसा अवसर न प्राप्त हो तो मन से ही करे। उनके मन से तो दर्शन हो सकते हैं। बातचीत मन से करे, बहुत लाभ है। चिंतन भी मानसिक कर सकते हो, स्वप्न की अपेक्षा मन से बात करने में ज्यादा लाभ है। कबीरा नौबत आपने दिन दस लेहु बजाए, यह पुट पट्टर यह गली भाई न देखो। मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उज्जड़ जाए बताओगे साढ़ बसंता राम। काल बसंता आज बसंता अब, पल में पले होएगी भौरी बजे वो कब। शेर जी के एक ही बात थी, शेर जी के इनके अभिषेक दिव्य इनकी बात। महीने में 4 दिन कीर्तन होता, वो उठ गया, वो तो उठ गया। और स्वामी जी कहते थे भगवान आते हैं इस कीर्तन में। मेरे स्वामी जी बात है 7 से 9 2 घंटे कीर्तन होते, 2 एकादशी, 1 पूर्णमासी, 1 अमावस्या। आज मैंने कही तो है काल, बोले चलो करेंगे कैसा। वो ये आरती दीवे इसकी काम नहीं था, उनके एक ही लगन थी और नाम कीर्तन। पल में पले होएगी बहुरी भजोगे कब। केशव केशव कूकिए ना कूकिए सार, रात दिवस की कूक दे कहूँ तुझे पुकार। ये दोहे चेताते हमको, जागो चेतो उठो। इस प्रकार सबको जगाना चाहिए। हर एक मनुष्य को विचारना चाहिए कि समय जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है, 100 वर्ष के भीतर भीतर मरना पड़ेगा। किसी पास ऐसा गारंटी नहीं है जो मरना न पड़े। एक पल का भी भरोसा नहीं। जहाँ इतनी पोल है, ऐसे स्थान में रहकर भी, मतलब ये स्वर्गाश्रम में, जहाँ केवल सत्य, ये दुकान वुकान कुछ नहीं थी, मेरा देखा हुआ है, ये दुकान वुकान कुछ नहीं थी। 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपया भी नहीं, 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 1
साग आलू का बैठेगा, दो मिलते रहे। और कुछ नहीं था। आदमी के दर्शन दुर्लभ थे। और पंखे नहीं थे गीता भवन में, न तक्के थे, जमीन पे सोते। हम सोते हैं जमीन पे, बिस्तर घर से लाते थे, पंखे नहीं थे। हाँ, और सेठ जी कहते कोई भाई सोता है मुझे पैर दो। हाँ, और भाइयों को ये नियम था, जो सच पे नहीं पहुंचे एक टाइम का उपवास। हमारा काम पर 7 बजे सत्संग चालू होता था, 7 बजे नहीं पहुंचो, माता बहन में नहीं था, क्यों रोटी बनाती थी भाइयों में। जो भाई 7 बजे नहीं पहुंचे 11 बजे तक सत्संग चालू। उसको एक टाइम उपवास करना पड़ेगा। अब 25 आदमी बताते हैं, 2000 हो गए 25, कितने आदमी थे? हर एक भाई बहन को विचारना चाहिए, समय जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है, 100 वर्ष के भीतर भीतर मरना पड़ेगा। किसी के पास ऐसी गारंटी नहीं है, प्रबंध नहीं है जो मरना न पड़े। एक पल का भी भरोसा नहीं। जहां इतनी पोल है, ऐसे स्थान में रहकर भी, स्वर्गाश्रम में रहकर भी, जहां गंगा जी कितनी बोलता। शेख जी कहते सामने गंगा जी बह रही है और डुबकी मारो, आगे ने पाप करियो मत, थाई घंटी मैं जाऊं, ठाकुर जम नहीं हुआ। शेख जी शब्द सुन लिया, कहा गंगा जी बह रही है, डुबकी मारो, आगे ने पाप करो मत, थाई घंटी मेरी है। यहां पर कोई काम नहीं। गंगा का किनारा, गंगा की रेणुका, गंगा जल, ये बट वृक्ष, चारों चप्पन पहाड़ और पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम भाव की कथा 4 टाइम सत्संग होता। हाँ, सुबह बताई दिया आपको, दोपहर में हॉल में, फिर टिबली पे दिन में शाम को, और रात को फिर हॉल में। हाँ, स्वामी जी महाराज पैदल जाते हैं, वहां से रहते दूर, गंगा के किनारे सोते, वहां हाथी आते थे। एक बट वृक्ष के नीचे एक तख्ता डाल रखा था, उस पे सोते स्वामी रामकृष्ण दास जी। हाँ क्या जीवन था उन लोगों का, और गंगा के किनारे सोते थे। एक तख्ता था बट वृक्ष के नीचे, उस पे भगवान के प्रेम भाव की कथा, अच्छे पुरुषों का संग, ऐसा संग मिलकर भी जो अपना काम न बना सके, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया, सो परत तुग पावई
सिरे धुरी धुरी बचता और काल ही कर्म ईश्वरी, कर्म ही कर दो और कर्म हमारे प्रारब्ध और भगवान इन पर मिथ्या दोष रहा, हमको रोकते हैं। बुद्धिमान पुरुष वही है जो इस प्रकार समझकर अपना एक मिनट समय भी बैठे हुआ है। मैंने देखा शेर जी 5 मिनट भी, मैंने अपनी आंखों देखा 5 मिनट भी बैठ गए, पुछवाते रोटी दे रही है, चिट्ठी लाओ। मैं बागुड़ा में रहता, देखता 5 मिनट भी उनकी क्या मजाल तो चली जाए। हाँ वो समय बड़ा भाई, 1 मिनट समय भी बैठे भी जाएगा। मुझे तो पश्चाताप करना ही पड़ेगा, बाकी सभी को पश्चाताप करना है। समय तेजी से जा रहा है, समय जब तक मृत्यु दूर है, जब तक सद्बुद्धि है, तब तक जो साधन करना हो तो कर लो। भगवान के यहाँ अंधेर खाता नहीं है, पाई पाई का लेखा है। अपना समय सावधानी साथ बिताओ। ये बात नहीं है हम बूढ़े हो गए मरेंगे। लोग कहते हैं बचपन है, अभी जो खेलो कूदो, बूढ़े पर भजन। अरे बूढ़े पर भजन नहीं होता, शरीर के सारे अंग जवाब देते हैं, कान जवाब देते हैं, दांत जवाब देते हैं, पैर जवाब देते हैं। कुछ बड़ी आयु के लोग कहते हैं बड़ी उम्र में भजन करना चाहिए, तो ठीक है, उनसे पूछो आप कितना भजन करते हो। भैया बहना छोटी उम्र में भजन करना। भागवत में प्रहलाद जी दैत्यवान को इकट्ठे रहते हैं और सबसे पहले यही उपदेश देते हैं, कुमारे आचे पाग्यो धर्मान भागवतान्य। भागवत, ये भागवत का श्लोक है। ये बालकों बचपन में भगवान का भजन करो। वो पूछते हैं महाराज बालक आप 5 बरस के हो, हम भी 5-7 बरस, आपको किसने उपदेश दे दिया? नारद जी ने। नारद जी हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया हुआ था, तो देव इंद्र जो है नहीं, उसकी पत्नी को कयाधु को लेके जा रहा था, गर्भवती थी वो, बोला इसके गर्भ को खत्म करेंगे। नारद जी बोले रे इसमें तो भक्त है, तो नारद जी अपने आश्रम में ले गए उसको। और नारद जी उसको कथा सुनाते थे, क्या दुखो हिरण्यकश्यप की स्त्री जो गर्भ में वो प्रहलाद जी इतने बड़े हुए। वो कहते हैं भागवत में, कुमारे आचे पाग्यो, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए बचपन में भगवान का भजन। नाना प्रकार की तृष्णा वासना बढ़ करके उसे नरक में गिरा देती है। बुढ़ापे में ये बढ़ जाती है। उत्तम काम तो पहले नंबर पर करना चाहिए। मुझ शरीर जिसलिए मिला है
उस काम को पहले कर लेना चाहिए। एक नंबर काम को पहले क्यों नहीं करते? उसमें 3 कारण है। मूर्खता, अश्रद्धा और साधन में तत्परता की कमी। 3 मूर्खता, अश्रद्धा, साधन में तत्परता की कमी। अज्ञस्य श्रद्धारस्य संशयात्मा विनश्यति। माया हम लोग को सीधा विवेकहीन, विवेकहीन के तो मूर्ख। भगवान ने मनुष्य की जैसी जो रचना कोई नहीं किया, सबसे बड़ी रचना मनुष्य है। इसमें विवेक दिया। ये विवेक अलौकिक है, ये जड़ नहीं है, ये प्रकट बुद्धि में होता है। इससे बढ़कर क्या मूर्खता होगी? अपराधी काम नहीं करे, पैसा आपके साथ जाएगा, विद्युत आपके साथ जाएगी, पद आपके साथ जाएगा। श्रद्धा, श्रद्धा ये है ईश्वर के होने के विषय में शंका हुई, भगवान है कि नहीं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सही दे दिया। श्रद्धा होने से तत्परता होती है साधन में, और तत्परता होने से इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती है। ये रास्ता है। जिस चीज में आपकी श्रद्धा होगी उसमें तत्परता हो जाएगी, और तत्परता होने से इंद्रियां बस में हो जाती है। और फिर इंद्रिया बस में हो गई तो शुभ ज्ञान हो जाता है, और फिर भक्त प्राप्ति हो जाती है। भाई बहनों, जिनको हम लाड लड़ा रहे हैं, स्त्री पुत्र है, बिना स्त्री के बिना काम नहीं चलेगा, बेटे बिना काम नहीं चलेगा। आपके क्या काम आएंगे? वही अपना मित्र है जो आपकी परमात्मा विषय मदद करे, और कोई मदद। सब संसार स्वार्थी है। सूर्य नर मुनि सब की है रीति, और स्वार्थ राग सब लोग अपने मतलब से प्रीति करते हैं। स्वार्थ बिना कोई प्रेम करने वाला नहीं है। ऐसे संसार में प्रेम है ही नहीं। प्रेम किसको कहते हैं? जिसमें लेने का नाम नहीं है, जिसमें देना ही देना होता है। जहाँ लेने का काम होता है वो प्रेम नहीं, वो व्यापार होता है। सन्नारायण जी कहते हैं, लेना प्रसाद और देना प्रसाद। ये सन्नारायण जी का ग्रंथ हुआ। लेना विषाद और देना प्रसाद। हेतु रहित जग जो उपकारी, और तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। बिना प्रयोजन, बिना हेतु के प्रेम करने वाले भगवान या उनके भक्त। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मनोरंजन मन। भगवान कहते हैं, मेरा सेवक कौन है जो मेरी बात माने? वही मेरा प्यारा, और जो मेरी आज्ञा के साथ चले। संसार में साधन करने वाले सभी मेरे भक्त नहीं है। हजार में कोई। स्वामी जी शेर जी का अभ्यास में जोर था, और स्वामी जी का निषेध छोड़ने पर जोर था।
क्या कहते थे, निषेध तो छोड़ते नहीं, झूठ तो बोलते हैं, अब मारा फेरते हैं, बेईमानी करते हैं और मारा फेरते हैं। अब कैसे सिद्ध होगा? दूसरे का हक मारते हैं। अरे भक्त प्राप्ति 5 मिनट का काम नहीं है। भगवत प्राप्ति किसको करनी है? हजारों मनुष्यों में कोई प्राप्ति के लिए, गीता जी ने द्वापर युग की बात है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुष्या नाम सहसेशु कैसे जी, ये भगवान कृष्ण के जमाने की बात है। अब तो कलयुग में हजारों मनुष्य में कोई मेरी प्राप्ति नहीं होता। उन यत्न करने वालों में कोई एक में पायन होकर, ये है खास बात। मेरे प्रायण होकर, मेरा प्रायण होना क्या है? अपनी सत्ता खो देना। अरे मैंने ये बात 40-50 वर्ष पढ़ने वाले किताबे से उनसे पूछी, इधर दृष्टि नहीं थी। 40-50 वर्ष से जो गीता पढ़ते थे तत्व से, उनसे पूछी किताबें से। हरे कृष्ण, आज आपने हमको याद दिलाया, हमको पता है। गीता पढ़ते हैं, अरे एक शब्द की कीमत है। मेरे प्राण होकर इसकी, मेरे प्राण हुए बिना बहुत प्राप्ति नहीं होती है। मेरा प्राण क्या है? हमारा कुछ नहीं, सब भगवान का, और मैं कुछ नहीं। 3 बात है आप जीवन में ले आओ। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं। बस जिस क्षण ये हो जाएगी उसी क्षण में प्राप्ति हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं। ये चीज जब तीनों हो जाएंगी उसी क्षण में प्राप्ति हो जाएगी। इनको छोड़ने में कितनी देर लगे? अरे हम भगवान के बेटे, हम भगवान के लाडले, हम भगवान की लाडलियां, और भगवान के होकर के लोगों के सामने भीख मांगे। शर्म नहीं आती हमको? एक करोड़पति पैसे वाला उसका बेटा कि भीख मांगे तो उसे शर्म नहीं आएगी? आपके व्यवहार से भगवान को शर्म आती है। भगवान क्या कहते हैं? ममई वांसो जीव लो, 15 का 7 है। मई वांस, मेरा अंश है, जो मेरे में गुण है वो तेरे में है, और तू भीख मांगता फिरता है। तीन बात आपको, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, और मैं कुछ नहीं। ये जीवन में ले आओ, बहुत प्राप्त हो जाए। हाँ, अरे आप तो हो अविनाशी, आप तो हो चेतन, और संसार है जड़। ये आपको क्या निहाल करेगा? नहीं समझे? ये गहरी बात है, ये बात हरे के समझ में नहीं आती है। आप चेतन हो, चिन्मय हो, आप भगवान के अंश हो। संसार और शरीर सब नाशवान, आपको क्या निहाल करेगा? अभी एक बार बोल दो, फिर बोल।
आप चेतन हो, अविनाशी हो। और आपको देखो, कोई भी चीज आप देख लो, आपको ध्यान नहीं करेंगे, आप उब जाओगे। देखने से लो, सुनने से, सब से उब जाओ। ये नित्य समय तो भगवान से रह सकता। संसार की जितनी चीजें नाशवान, वो आपको क्या ध्यान करेंगे? आप चेतन, वो जड़, आपको क्या? हाँ आदि उसी फल रहा है। देख लूं, सुन लूं, खा लूं, पहन लूं, उसी में बोलो। मैं कुछ नहीं है, ये जड़ता को लेकर है। बताओ, मैं शरीर हूं, ये है। मैं शरीर नहीं हूं, ये है। मैं शरीर हूं, ये तादाद में ही तो सारी बीमारी की जड़ है। अब शरीर को चाहिए रोटी, शरीर को चाहिए कपड़ा, ये समझिए। मैं है भगवान का अंश और मान लिया मैं सही हूं, ये पहली दो बातें वो चिन्मयता को लेकर है। क्या बोले? पहली दो बातें चेतन को लेकर है जी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपको क्या चाहिए? भगवान ने दिया सब कुछ, सब चीज। देखो, सब चीज भगवान की दी हुई। आप हम पेशाब नहीं कर सकते, भगवान की शक्ति है। ये और मान बैठे मेरी, बेईमान हो गए ना। ये यमुनाचार्य जी थे साउथ में, भगवान से बात करते थे। उनका शौक है ममलात यदस्योस्वहम सल कथित वैव माधव नियत समिति प्रवृत्ति जी अथवा किम समर्पयामि थे। इस बात बताओ, हे मेरे नाथ, सब चीज आपकी है। मैं तो मूर्ख था, अपनी मान रहा था। अब मुझे बुद्धि आई तो आपकी चीज आपको समर्पण क्या करूं? मेरी होती जब तो समर्पण, समझ गए? मम नाथ यदास्यो स्वहम, मैं जो हूं, जो मेरी चीज है, सब आपके। मैं क्या था, ये उनका शौक है। हमेशा कैसे याद रहे कि हम भगवान के हैं? देखा जाता है कि हम भूल जाते हैं। अरे भूल जाओ तो भाई कर्ज नहीं है ना। और रुपया कितने से भूल जाते हो वो? गर्ज नहीं, जिसको गर्ज होती है उससे भगवान स्वप्न में भी याद आते हैं। और क्या बताऊं, भगवान के बिना हमारा काम कैसे चले? सब दुनिया स्वार्थ की मित्र है। स्वप्न में कोई परमार्थ का मित्र नहीं है। इस प्रकार की बात उन लोगों को नहीं सुननी चाहिए। कहते हैं कि बुढ़ा होने माता तो करेंगे, तो थाने नहीं सुननी चाहिए। लोग कहे बुढ़ा हो गया भजन करेंगे। अरे बुढ़ा हो गए से बोल नहीं सकोगे, सुन नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे। जो करना हो छोटी उम्र में कर लो। गौतम बुद्ध सूती स्त्री को छोड़ के चले गए और सिद्ध हो गए। और क्या नियम किया, मैं इस वृक्ष के नीचे पड़ा हूं, जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी उठ वाली बुद्ध हो गया। चल हुआ तो गौतम बुद्ध, लोगों ने देख के बताया ये तो मारा या चक्रवर्ती राजा हुआ, जो चीज बताया। राजा ने उन्हें राजा ने चक्रवर्ती बनाने का पड़ा। राजा ने बड़ी चेष्टा की ये राजा बने, उसके साथ मंत्री दिया।
बड़े हो गए तब राजा ने युद्ध करने के लिए भेजा, वहां उनकी विजय भी हो गई। एक दिन बूढ़ा दिखा, ये बूढ़ा ये कौन है? ये सबको होना पड़ता है। एक मुर्दा देखा, हाँ ये सबको मरना पड़ता है, बस हो गया। जिसको देखकर उसके बहुत चले। इस प्रकार गौतम बुद्ध को मंत्र के द्वारा कितनी शिक्षा मिल गई। कोई माता ऐसी होती है अपने बालक को उपदेश देकर कृतार्थ करती। ये मदालसा थी, मदालसा। हाँ, शुद्ध हो से बुद्ध हो श्री निरंजन हो सी, अपने बेटे को लोहड़ी देती थी और ये श्लोक कहती थी, शुद्धो से बुद्धो श्री निरंजन हो सी, संसार माया परिवर्तित हो सी, संसार स्वप्नम मोहरिता मदालसा वाक्य वाच बुद्धम। हाँ, ये मार्कंडेय पुराण में आता है। सारे बेटों को मुक्त कर दिया। पति बोला राजा एक तो छोड़ दे, एक तो छोड़ा, उसके भी बांध दिया, वो उसकी मुक्ति कर दी। ये है, ये माताओं की है। क्या कहती है सुमित्रा जी? अरे लक्ष्मण जा राम जी बड़े वजूद जगह, ये केकरी बन नहीं दिया, ये तेरे लिए बर्बाद हुआ है। सेवा करने का मौका तेरे को मिलेगा वहां। यहाँ तो बहुत आदमी है। ये है माताओं के। कोई माता ऐसी होती है अपने बालक को उपदेश देकर कृतार्थ। सीता माता लक्ष्मण जी कहती है, पुत्रवती युवती, रामायण की जो है, पुत्रवती युवती जग सोई, अरे रघुपति भगत जासूस होई। कल महाराज जी अपनी माँ की बात सुना रहे थे, ध्यान से सुना। अब बीमार है और सारी पगम्मा कराई और मऊ रस की मट्टी सुना ना। आज 7-8 महीने पुरानी बात है। इनकी माँ आपने सुनी होगी। हाँ, इनकी क्या बात बताऊं, मैं तो इनसे बहुत पुराना 20 साल पहले यहीं आए थे। मेरे को अकेला ले गए थे वहाँ, अकेला गंगा किनारे। जब अपने विषय में बताया था, आपको क्या बताया। ऐसे महापुरुष ये शेर जी स्वामी जी को देख कर जाते हैं, भाई जी को देख कर जाते हैं, ये को हमारे लोगों को देख कर थोड़ी आवे। ये उनके स्थापित की भी स्थान, ये भूमि है। उन महापुरुषों को आदर देते हैं, उनकी हमारे पहले हम लोग तो ज्यादा, हम क्या है। हाँ, इनको पहचानते नहीं है लोग। बड़ी मुश्किल से उनके एक भाव है, शेर जी, स्वामी जी, भाई जी, ऐसे महापुरुष की स्थापित की भी ये भूमि है। ये सनातन धर्म की बड़ी रक्षा करती है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए आते पुत्रवती युवती जग सोई, अरे रघुपति भगत जासूस होई, नतुबाज बड़ी पाती पिया ने, राम विमुख सुचते इतरानी। नहीं तो जैसे कुतिया कुत्ते को जम देते, उसी प्रकार पुत्र को जम दिया। जननी जय तो भद्रन के दाता के सूर, भक्त जो प्रहलाद, दाता उसी न, सूरवीर अर्जुन जो दूसरों के कल्याण के लिए लड़ते हैं, वे सूरवीर। माता सुमित्रा लक्ष्मण की कहती है,
जब राम वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में क्या काम है? ऐसी ध्रुव की माता ध्रुव को तपस्या के लिए वन में भेजती। गोपीचंद की माँ गोपीचंद को भेज दिया और मदालसा ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, जिससे उनकी आत्मा कमजोर हो जाती है। बालकों को ऐसी माता उपदेश देती है, उनकी आत्मा कमजोर होती है। पुलिस वाला आया, डरा देती, हाउ आया। ये माता उपदेश दी। पहले की माताएं ऐसा उपदेश दिया करती थी, पर राजशरीरों को भी कुछ नहीं। आजकल माताओं में विशेष मूर्खता छाई हुई है। उनमें बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। ये विवेक भगवान का दिया हुआ है, बुद्धि में प्रकट होता है। हाँ, आप लोग जितने भाई बहन बैठे हो, उन लोगों को, परिवार की स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए, जिससे उनका उद्धार हो। रामायण तुलसीदास जी आगे 1631 में रामायण लिखी गई थी। इतना प्रचार शेष जी ने जब गीता पे खोला, तब से 8 आने में रामायण 8। अरे भगवान शेष जी भगवान को नहीं चाहे थे, भगवान चला के पढ़ रहे। हाँ, भगवान को अपना काम लेना था। ये संवत 1942 में जन्म था शेष जी का। 1964 में भगवान प्रकट हुए। शुरू में लेटे हुए थे शेष जी, कपड़ा उड़े हुए थे, भगवान सामने पर चतुर्थ रूप से। हाँ हाँ, शेष जी के पहले निराकार की ज्यादा थी, अभी आता तो है पुस्तकों में, साकार भगवान पर। जो तत्पर होकर साधन करते हैं वे परमात्मा की ओर शीघ्र आगे बढ़ते हैं। अपनी जो आयु बीत गई वो तो गई। आप चेष्टा करें तो 1 महीने में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसे चीज, और 1 क्षण में हो सकती है। देखो करने वाला हो तो आप चेष्टा करें तो 1 महीने में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। जो 100 वर्ष में उद्धार नहीं हुआ, 1 महीने में शेष ये सब जाए, उनके फर्क पड़ेगा ना। जोर के साथ चलना चाहिए। उत्तम गुण स्वतः ही आकर प्राप्त हो जाएंगे। अरे आपके उत्तम गुण तो आप में है, वो छिपे हुए हैं, वे ढके हुए हैं। क्यों ढके हुए हैं? हमने संसार से समझवा दिया, हम हैं तो भगवान के बेटे। अब भगवान का, अब आग की चिंगारी आग ही तो होती है। हाँ, और हम भगवान के बेटे, भगवान की बेटियां, हमारे गुण हैं, लेकिन छिपे हुए, ढके हुए। क्यों ढके हुए हैं? हमने संसार से समझ जोड़ लिया। संसार से समझ तोड़ दो, फिर बैठे। आप कम नहीं हो। भगवान ने मुझको बहुत विशेषता दी, बहुत इच्छा। भगवान के आकर 4,84,000 जोड़ी प्रवृत्ति है जीव अविनाशी, अब फिर सदा
माँ क्या करे पेड़ा अकाल कब होगी गई करुणा न दे तेज तेज बोले करुणा। ये हमारे कर्मों का फल नहीं है, ये मनुष्य हमारे कर्मों का फल नहीं है, ये भगवान की करुणा का फल है, भगवान की दया का फल है। क्यों? कर्म तो मनुष्य होने के बाद होते हैं। सुना? कर्म तो मनुष्य होने के बाद होते हैं, पहले मनुष्य होने भगवान देते हैं। समझा? लोग कहते हैं कर्म योग, अरे कर्म तो मनुष्य होने के बाद होते हैं, तो भगवान करुणा कर्म मनुष्य ही देते। वो भगवान, वो हम की तगड़ी, वो भगवान हमारे पर कितनी दया करे। हम की तगड़ी है, हम की तगड़ी। जिस भगवान ने हमको ऐसी बुद्धि दी, ऐसा विवेक दिया, ऐसी योग्यता दी, उन सबको भूल गए और संसार के भोग भगात हुए। कितक हम कितक नहीं है। अब एक क्षण में, एक महीने की बात आई थी ना, एक क्षण में भोग प्राप्ति। अब उसकी बात कहते हैं, जोर के साथ चलना चाहिए, उत्तम गुण स्वतः ही आकर प्राप्त हो जाएगा। देवी संपदा के लक्षण ये 26 गुण है देवी 16वें अध्याय के, पहला, दूसरा, तीसरा, 9, 11, 6। उन गुणों को सरल समझना चाहिए। परमात्मा की शरण होने से चाहे कितना ही नीच हो, तत्क्षण महात्मा बन जाता है। ये शेष ये शब्द है। पुस्तक का नाम है साधना पथ, 1433 नंबर। उनके शब्द में फर्क पड़ेगा। फिर सुन लो, जोर के साथ चलना चाहिए, उत्तम गुण स्वतः ही आप अरे आखिरकार तो है, वो तो ढके हुए हैं। हमने संसार से समझ जोड़ लिया, मैं सही हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, हैं, मैं पद होल्डर हूँ, वो ढक गए। देवी संपदा के लक्षण स्वतः ही आ जाए। उन गुणों को सरल समझना चाहिए। ये बड़े कठिन है, ये नहीं आते, मान लोगे तो कठिन हो जाएगा। अब शेष जी पुस्तक है प्रेम योग का तत्व, उसमें लेख है श्रद्धा विश्वास और प्रेम, और 5वां बात तत्व, उसमें भी लेख है। एक क्षण में थारे से गए पित्तों को, ये शब्द है, ये उस शेष जी ये शब्द है, थारे से गए, तो आप लोगों से गए पित्तों को एक क्षण में बहुत प्राप्ति हो सकती है। उपाय क्या है? अब सुनो, गीता जी बताती है। अरे गीता जी में जो उपाय है, जानने मात्र से बहुत प्राप्ति, मानने मात्र से बहुत प्राप्ति। श्रीतम सर भूताना ज्ञाता माम तम है, वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सुधर, मानने मात्र। और ये निश्चय अभी ये बता रहे, अपिचेत सुदुराचारो भस्ते मामन निवाक साधुरेव समन्तव्य सम्यक प्रसिद्ध हो ही जाए। कितना ही करोड़ों अरबों जन्म का पापी हो, सुदुराचार, सु माने ये अव्यय है। इस सु दुराचारी तो है, वर्तमान में ही दुराचारी कर रहा है, हो रहा। और पुराने जमाने लेकिन क्षिप्रम भवती, अगला श्लोक, क्षिप्रम भवती सत्य शांति में निगच्छति, अपि ये सुदुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग साथ ही समन्तव्य सम्यक। किससे? एक निश्चय,
क्या कि आपका भजन करो। बस सम्यक दो अर्थ होते हैं, सम्यक के अर्थ दो होते हैं, यथार्थ और पक्का। मतलब एक अमृत है, एक जहर है। तो जब अमृत चुनोगे तो यथार्थ है, और एक वो पक्का, चाहे प्राण चले जाओ, अब मुझे भगवान का भजन करना, ये मैं और काम में नहीं लगूंगा, इसके मुंह में नहीं पड़ूंगा। लोग कहते हैं कैसे होता है, क्या होता है? चिंतामणि वैश्या थी और बिलमंगल वैश्यागामी था। 5-7 दिन में भुगतान कर लिए। कहते क्या उदाहरण है। हाँ, चिंतामणि वैश्या थी, इतना नीचा था, कितनी देर लगी है? अब फिर वैश्या के कहने पे फिर एक सुंदर स्त्री दिख गई, फिर मन में आ गया, बत्ती खराब हो गई, वही 2 ताकू लेके आंख फोड़ डाले। हाँ, आप बताओ, और भगवान आ गए। हाँ, आ गए ना। तो अभी ये शूद्राचारो बसे बामन भाग साथ ये समन्तव्य सम्यक कोई अच्छी जगह हजारों करोड़ों अरबों वर्ष, अरबों वर्ष से जुड़ा जाए, अनन्य भाव से मेरा भक्त हो। बस अब मुझे भगवान का भजन करना, हमको भजन। मैं तो कितने बात दूसरों ना हो ही रे, मैं तो कितने बात ठीक है, ये दूसरों कोई नहीं, ये खास बात है। यदि कोई अति दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो साधु मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ है, उसका निश्चय था, उसे भली बातें निश्चय कर लिया परमेश्वर के भजन के साथ। हाँ, ठीक। अनन्य भाव से भजन करने वाले दुराचारी को भी साधु मानना चाहिए। वह सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है, यही भगवत प्राप्ति है। ऐसी महिमा भगवान ने गाई है। फिर कोई भी चिंता की बात नहीं। अरे कितनी बात है हमारे समझ में जाए, हम भगवान के लाडले बेटे और बेटियां होकर के और चिंता करें, जब हमारा मालिक भगवान है और फिर चिंता हम करें, कि धिक्कार है। हम भय करें किसी, है? हम भय करें, चिंता करें, वो हमारा मालिक, उसके हम संतान, वो हमारा लाडला बाप। अरे बाप माता को माता नहीं बोती, माता को माता नहीं बोती। बेटा के तय बुरा हो जाए तो वो तो माता के माता है, भगवान तो माताओं के माता है। कितने दयालु। हम उनकी 1% भी दया को नहीं समझते हैं। उनकी हमारे पर कितनी दया है हम समझते नहीं है। अगर दया समझ में आ जाए तो नाचने लग जाओ आप। भगवान की दया हमारे पर कितनी है, यदि हम ये मान समझ जाए तो नाचने लग जाओगे। अन्य भाव से भजन करने वाले दुराचारी को भी साधु मानना चाहिए। वह सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। ऐसी महिमा भगवान ने गाई है। किसकी महिमा है? एक निश्चय, एक निश्चय।
फिर कोई भी चिंता की बात नहीं। भगवान कहते हैं वो ऐसा मूड हुए उसका मैं उतार कर देता हूँ। और भक्त का तो भगवान उतार करते हैं, ज्ञानी तो अपने बल से चलता है, और जो भगवान के चल पड़ता है उसका भगवान उतार। तेषाम सतयुक्ताराम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमा तेजा हम समुच्चता, ये 12वां के साथ तेजा हम समुच्चता मृत्यु संसार सागरात भमा में न चला। शेर जी 2000 वर्ष पहले मंत्री थे। शेर जी मेरे को बताया उनके मित्र राजा थे, उनका नाम था हनुमान बस गोयल का, 2000 वर्ष पहले। तो शेर जी बैराग था, वो साधु बन गए। फिर राजा के मन में भी आई कि मैं उनका शिष्य बन जाऊं, मेरा उद्धार हो जाए। वो शिष्य बन गए। तो शेर जी पहले मर गए, ऊपर के लोग कम रहे, हाँ सीधे भगवान के धाम में जाते। और वो हनुमान बस गोयल गया, वो पशु पक्षियों की होने में रहा, भोगी था, भोगी। फिर शेर जी उसके उद्धार के लिए आए। वो शेर जी ने शिष्य बना लिया था। शिष्य का उद्धार करने की जिम्मेवारी गुरु पे आ जाती है। वो कहते इसके लिए मेरा आना हुआ है, इसके लिए मेरा आना हुआ है। मैं माता ऐसे महापुरुष। एक बार कीर्तन जी का पाठ चल रहा था, मैं वहां बैठा हुआ था। पाप पे पूरे खराब लोग ये श्लोक चल रहा था। शेर जी मुंह से निकली, ये हमारे अनुभव के श्लोक है, लोक है। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन 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 नारायण श्रीमन 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 नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
श्रीमन्नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन् श्यामा रामचंद्र की जय। मोर मुझे बंसी बा गोविंद भगवान। अरे आप उसने कह दो बोले वो उसने खा गया।